सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं मैं बताऊंगा। एक बार फिर से मोदी जी बोलना चाह रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिवेशन में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दल के पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने इस बार अवसर पर कहा कि इस बार भाजपा अकेले 370 सीटों से ज़्यादा पर सीट दर्ज करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं को निष्ठा और समर्पण से हमें जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में तीसरी बार सरकार बनकर हम जनसेवा और राष्ट्र सेवा का इतिहास रचने जा रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि वह बीजेपी सरकार की तीसरा टर्म सत्ता भोगने के लिए मांग रहा हूँ। ये हमारा सपना नहीं है और संकल्प भी नहीं है। हमें भारत को विकसित बनाना और अगले 5 साल में भारत को पहले से कई गुना तेजी से काम कर रहा रहे और पहले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ से लंबी छलांग लगाई है। 100 दिन जुट जाना। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए और मोदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता साल में हर दिन 24 घंटे सेवा करती रहेगी और उसके लिए कुछ न कुछ मैं अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह, नए विश्वास, नए जोश के साथ काम करेंगे। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड के युवा 18 वर्ष के पड़ाव में पहुंचे हैं। वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाएंगे और हम नए वोटर, नए लाभार्थी, हर वर्ग, हर पंथ, परंपरा के साथ सबके पास पहुंचना है। सपने भी होंगे, सपना संकल्प भी होगा और विराट भी होगा। बीजेपी नेताओं को प्रेरित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने विश्वास हासिल करना चाहते हैं और सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगा। इन दिनों में जो चर्चा चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प और दृढ़ करने वाली बातें चल रहा है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 सुन पूज्य विद्यासागर जी महाराज और सीधापूर्वक और आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ कि भारत में आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल हो रहा है उससे हर देशवासियों को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ा गया है। ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकते हैं और न ही छोटे संकल्प देख सकते हैं। सपने विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे। ये हमारा सपना है और संकल्प भी है। हमें भारत को विकसित बनाना है। मैं तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने गरीब और मध्यम वर्ग को जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। अभी काफ़ी कुछ और करना शेष बाकी रह गया है जो हम करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने सुख और वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बीजेपी सरकार की तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं अगर सिर्फ अपने घर का चिंता करता हूँ। आज करोड़ों बच्चों का भविष्य के लिए जीता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि अभी देश में के लिए कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीयों के लिए जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करना है। इसके लिए बहुत से निर्णय अभी बाकी है। आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति विकसित करना भारत के निर्णय और निर्माण की शक्ति बना रहा हूँ और हमारे महिलाओं को शोषण के विरुद्ध जो कार्रवाई किया गया उसको मैं आंदोलन तक चलाने की जिम्मेदारी किया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश के पिछड़े लोगों को पूछा, हमने उसके बारे में सोचा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। महिलाओं के पोषण के लिए आंदोलन तक चलाया। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले इसके लिए योजना चलाए जिसका 3.25 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला। हमने रेप जैसे रंगीन अपराधों के लिए फांसी की सुनिश्चित की। मैं देश का पहला पीएम हूँ जिसने शौचालय जैसे भविष्य को लाल किले से उठाया। आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहे हैं। इसको किसी ने नहीं पूछा था, हमने उन्हें पूछा
इन्हीं ही नहीं, हमने सबको पूछा। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों को जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही नहीं, अवसर आने वाले मिशन शक्ति में देश में नारी शक्ति सुरक्षा और सशक्तिकरण को संपन्न इकोसिस्टम बनेगा। 15,000 महिलाओं एसएचजी को ड्रोन मिलेगा। अब ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिक की ओर से आधुनिक लगाएगी। अब देश में 3 करोड़ महिलाओं लखपति दीदी बनाई जाएगी। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उसको समाधान करके साहस करके दिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके मैंने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया। मैं गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा को फहराया और 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली और 7 दशक के इंतजार के बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति किया। झूठे वादे करने में विपक्षी दल को कोई जवाब नहीं है। विपक्षी दलों को हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे विपक्षी दल के भले ही योजना को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इसका कोई जवाब नहीं। आज हम वादा करने के सारे राजनीतिक दल घबराते हुए, वो वादा है विकसित भारत की ओर से। हमारा वादा है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए गठबंधन ने ही इसका सपना देखा है। हम 2047 तक भारत को विकास और विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था, हमें 5वें पर ले आया। अब हम इसे 3रे पायदान पर लेकर जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अर्थव्यवस्था को बेहतर होने के लिए देश के अंदर इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है। आप सोचिए, अभी हम 5वें पायदान पे हैं तो विकास इतना तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मैं 3रे नंबर पे होंगे तो देश की और कितना विकास होगा। हम विकसित भारत के तहत नए जॉब्स बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हम दूसरे देश की अपनी निर्भरता पर काम कर रहे हैं। भारत में सशक्त होने की पूरी दुनिया से सहित पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पहली बार भारतीयों शक्ति पर भरोसा नहीं